हेलो फ्रेंड, आइए आज हम बात करेंगे रेलवे की दो बड़ी भर्तियों के बारे में जिसका सीट बढ़ा दिया गया है। रेलवे एलपी का तो नोटिस आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि भर्ती को बढ़ा दिया गया है, लेकिन रेलवे टेक्नीशियन का फेक लग रहा है जिसको हम प्रूफ करके बताएंगे। तो फाइनली रेलवे एलपी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो भर्ती का सीट है वो 18,799 कर दिया गया है, लगभग 19,000 हो गया है। चलिए इसको हम हिंदी में करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड CEN 01/2024 सहायक लोको पायलट ALP। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूरे भारतीय रेलवे में 5696 रिक्तियों के साथ सहायक लोको पायलट ALP की भर्ती के लिए CEN यानी भर्ती नंबर 01/2024 प्रकाशित किया है। क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त अतिरिक्त मांग को देखते हुए समीक्षा की गई है और सहायक लोको पायलट ALP की रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 18,799 कर दी गई है। तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। RRB अनुसार एवं कम्युनिटी अनुसार रिक्तियों के विवरण को इंगित करने वाली आवश्यक सूचना बाद में वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। विवरण प्रकाशित होने के बाद मौजूदा उम्मीदवारों को RRB के अपने विकल्प को संशोधित करने का अवसर भी दिया जाएगा। यानी RRB चेंज कर सकते हैं, अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं आप, इसके लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। उम्मीदवार को इस संबंध में आगे की सूचना के लिए वेबसाइट अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी वेबसाइट पे चेक करते रहना चाहिए क्या अपडेट आया नहीं आया। तो देखिए फ्रेंड, कहने का मतलब है कि कितना धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो सीटें नहीं बढ़ाई गई, और जब इलेक्शन में सीटें कम आई तो भर्ती की सीटें बढ़ गई। आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए देखते हैं कितना कहाँ पे कितना बढ़ा, और टेक्नीशियन की भी सच्चाई जानेंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। तो ये जो नोटिस है ये ALP का है जो सीट बढ़ाया गया है। तो ये 18/6/2024 को ये नोटिस आया था, जिसको कल ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट किया गया। अगर ALP का फेक अगर नहीं होगा, रियल होगा, तो आज शाम तक उसका भी, यानी 24 घंटे बाद आज शाम को उसका भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तभी मानेंगे कि वो रियल है। तो ये रहा आपका रेलवे ALP का कहाँ पे कितना सीट बढ़ा है। तो सेंट्रल रेलवे में 535 था, अभी 1783 हुआ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 76 था, जो कि 76 ही है, उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, वो बढ़ा नहीं है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 779 था, जिसमें 1595 हो गया बढ़ के। एक ऐसा जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें सीटों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसका ईस्टर्न रेलवे में 415 था, जिसको 1382 कर दिया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 241 था, जिसको 802 कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 43 था, जिसको 143 कर दिया गया है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में 129 था, जिसको 428 कर दिया गया है। तो ऐसे सभी जोनों में बढ़ाया गया है। कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें नहीं बढ़ाया गया है, मतलब एक ही जोन है लगभग जिसमें बढ़ाया नहीं गया है, वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बाकी आप देख सकते हैं किसमें कितना बढ़ाया गया है। तो आपको RRB भी अब चेंज करने का मौका दिया जाएगा, यानी जिसमें ज़्यादा है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नहीं तो जिस दूसरे में जाना है, आप गलत भर दिए हों या बाद में पछतावा हो रहा हो कि हम गलत RRB भर दिए हैं, तो अभी आपको चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि सीटें इंक्रीज़ हुई है। अब चलिए टेक्नीशियन की जो नोटिस है उस पर एक बार नज़र डालते हैं कि वो क्या फेक है या रियल है। तो चलिए टेक्नीशियन को देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड, ये रहा टेक्नीशियन का नोटिस जो खूब वायरल हो रहा है कि सीटें बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। तो टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं ये पूरा फ़ॉन्ट आप जो देख रहे हैं, ये पूरा फ़ॉन्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरी लिपि में
पूरा फ़ॉन्ट ये आप सब देख सकते हैं ये सब, लेकिन इसमें जो टेक्नीशियन का फ़ॉन्ट है वो कुछ अलग है, देख रहे हैं, ये लगभग बोल्ड है, बाकी फ़ॉन्ट लगभग इटैलिक में दिख रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये एडिट किया हुआ है, लेकिन एडिट करने वाले ने एक गलती किया है। अगर एडिट किया है तो ये जो टाइम और डेट है यहाँ पे जो टाइम और डेट दिया है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। 1947-08 ये इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जो एलपी का है वही सेम डेट और टाइम इसमें भी दिया गया है, इसी से ये फेक साबित हो रहा है। बाकी अगर रियल होगा तो आज शाम तक यानी 24 घंटे बाद इसको भी ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया जाएगा रेलवे विभाग के द्वारा। तो अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि स्टूडेंट ने अपना पावर दिखाया, जो वोटिंग का पावर दिखाया है कि हम किसी को भी कहीं भी ला के खड़ा कर सकते हैं। अब गठबंधन की सरकार जब बनी, इनकी सीटें जब कम हुई तो हमारी भर्तियों की सीटें बिना कहे बढ़ने लगी। इससे पहले इनको नहीं पता था कि लोग रिटायर होंगे तो सीटें खाली होंगी तो भरा जाएगा। ये तो इनको पहले सोचना चाहिए। कितने बंदों को लाठीचार्ज करना पड़ा पटना में, बिहार में, जगह जगह पे। तो आप खुद समझदार हैं, ऐसे ही अपना वोटिंग पावर दिखाते रहें, चाहे कोई भी सरकार रहे। 5 साल पे एक बार गिराते रहें, भर्तियाँ अपने आप बढ़ती रहेंगी। बाकी ऐसे ही जानकारी और भी आगे आएंगे तो हम देते रहेंगे। इससे पहले अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।